अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती में बादल फटने से बेहद ज्यादा तबाही हुई थी। 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कई लोग जो हैं अभी भी मिसिंग है। जो लोग मिसिंग है उनके परिवार वाले जम्मू में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि हाथों में अपने परिजनों की तस्वीरें लिए हुए हैं और आप देखिए कि आंखें जो है वो नम है, आंखों में आंसू है और आज भी जो है ये इंतजार कर रहे हैं कि इनकी अपने जो मिसिंग है वो इनको मिले, जल्द मिले, सुरक्षित मिले। लेकिन आप देखिए कि तमाम जितने भी लोग हैं ये जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि प्रशासन तो अपनी जो है वो बात पहुंचाएं कि जो लोग इनके मिसिंग हैं क्या अभी तक जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अगर पूरा हो चुका है तो क्या उनके शव जो है वो बरामद किए गए या नहीं किए गए। या आप देखिए तमाम जितने भी यहाँ पर जो लोग मिसिंग है उनके परिवार वालों को देखिए, तमाम फोटो यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, ये लोग मिसिंग है जिनकी तस्वीरें यहाँ पर ये दिखा रहे हैं और आंखों में आंसू जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बेहद ज्यादा जो तबाही थी वो किश्तवाड़ जिले के चशोती में हुई थी। जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान भी हुआ था। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। महिला से शुरुआत करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदिया है। कौन मिसिंग है आपका? मेरी बेटी और उसकी एक फ्रेंड दिशा। आप कहाँ से हैं? हम जलंधर पंजाब से। प्रशासन ने आपको क्या कुछ बताया अभी तक? प्रशासन ने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने यही बोला कि डीएनए टेस्ट के लिए हमने जो सैंपल दिया है उसकी रिपोर्ट आपको आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब इन्होंने यही कहा है कि हमारे पास केमिकल नहीं है। डीएनए टेस्ट का सैंपल जो हमने दिया टेस्ट के लिए हमारे पास केमिकल नहीं है। आला अधिकारी आपसे मिला या आप उनसे मिले? नहीं। कौन कौन आया था तब माता मचेल के दर्शन करने? परिवार से कौन कौन आया था? हम पूरी फैमिली थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरा बेटा था, एक उसकी फ्रेंड थी दिशा, मेरी बेटी भी थी। कुछ पता नहीं, दोनों बेटियों को कुछ पता नहीं। आपका कौन? ये मेरे भाभी जी है और ये मेरे भाई की सासू माँ है। मेरी मासी ही लगते हैं। मैं पंजाब से हूँ, दीनानगर से। अभी तक इनका कुछ पता नहीं चला। 6 महीने हो गया। क्या ये आए थे, 5 जने आए थे। ये भाभी जी है, वो मासी जी है और भैया की साली भी आई थी, उनकी बहन भाभी की। 2 बच्चे से छोटे छोटे उनके साथ, वो तो मिल गए। वो किसी ने मलबे से निकाले बाहर, पत्थरों से नीचे। वो अभी तक कुछ पता नहीं चला। 6 महीने हो गया, कुछ पता नहीं चला इनका। हम 4 चक्कर चौथी में लगा दिया, पंजमा भी लगाने को तैयार थे। अब उधर बर्फ बुर्फ पड़ गई है। आपकी बेटी की तस्वीर कौन सी है, उसकी सहेली की? सारी मेरी बेटियों की फोटो है। मेरी बेटी, उसकी सहेली ही है दिशा। आप हमें वहां भी मिले थे चिशोती में, आपसे मैंने बातचीत भी की थी उस समय भी, क्योंकि आप इस उम्मीद में थे कि बच्ची आपकी मिल जाएगी, लेकिन इतना समय बीत चुका है। अब क्या समझ रहे हैं आप? किसी समय ने मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट है वो तो इन्हीं गवर्नमेंट ने देना है, तो वो हमें प्रोवाइड करवाया जाए। और जो डीएनए टेस्ट लिया है, अगर इनके पास शव हैं जो इन्होंने जीएमसी में दफनाए गए हैं, अगर कोई हाथ पैर लात टांग कुछ भी है, बहुत से हैं इनके स्पेयर पार्ट जमे हैं। 3 डेड बॉडी है, एक लेडीज की है, एक लेडी की है। तो कम से कम वो तो पूरा करके दे दें। तो लेकिन जब हम श्रीनगर से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास केमिकल नहीं है। जो अफसरान है, मिस्टर दानिश, उनका अटेंडेंट फिरदौस, उनकी रिकॉर्डिंग भी हम सुना सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप एलजी से बात करवा दो, एलजी से मेल करवा दो, हमें हो जाएगा टेस्ट। आपको कि अब क्योंकि जैसे आप बता रहे हो उम्मीद नहीं है कि अब जिंदे बच्चे बचे हों, डेड बॉडी की उम्मीद है? डेड बॉडी की तो मेरे को उम्मीद जरा भी नजर नहीं आती। जो भी होगी वो मलबे के बहुत, हाँ, बहुत मलबे के नीचे होगी, जो निकाल पाना बहुत इम्पॉसिबल है। अभी तक कुछ नहीं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। साहब ये कौन? ये तो यही बच्चे। एक ले लो। साहब कौन? मेरी बेटी है दिशा। हाँ, मैं जलंधर पंजाब से हूँ सर। हाँ हाँ, वही वही वंश का मेहरा के साथ थी मेरी बेटी दिशा। सर मैं चाहता हूँ जो बॉडियाँ वहाँ दफनाई गई हैं उनमें से बॉडी हमारे बच्चे की हो सकती है, डीएनए की रिपोर्ट दे ताकि पता लगे हमारे बच्चे की बॉडी है। और भी अंग पैर बहुत कुछ मिला हुआ बॉडियों के, उसके बाद भी बॉडियाँ बहुत निकले। 1.5-2 महीने काम चला है, बॉडियाँ बहुत सी निकली होंगी। उन्होंने डीएनए कर लिए है, लोगों के 30-35 लोगों को वापस बुलाया, डीएनए ले लिया है। फर्स्ट टाइम का मेरा डीएनए हुआ, मेरे को बोला गया कि 15 दिन में रिपोर्ट आएगी। आपको जो बॉडी मैंने एक देखी बॉडी वो मेरे बच्चे की हो सकती थी बॉडी, उसको फेस बिल्कुल ख़राब हो चुका। 2 बॉडियाँ वन टाइम में मिली थी, दोनों में लाल रंग का और काले रंग का धागा बना हुआ था। दूसरी किसी और की बेटी, वो बोले अगर आपको समय लगते है ले जाओ, नहीं तो फिर डीएनए होगा। डीएनए की रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, 15 दिन के बाद मॉर्चरी में बॉडी रखवा देंगे, तो आप जैसे रिपोर्ट आएगी आपको बॉडी दे देंगे। मैं वहाँ 15 दिन में रुक गया। 15 दिन में कोई बॉडी की कोई आइडेंटिटी नहीं हुई।
उसके बाद पता लगा एक बॉडी को ले गया धागे वाली, उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अंगूठी थी उसके बच्चे के, दूसरी रह गई। वो उन्होंने डीएनए कर दिया मेरा, डीएनए करने के बाद 15 दिन मैं यहाँ रुका, 15 दिन के बाद मैं पता करने बोलता अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, आप पंजाब चले जाओ, आएंगे दोबारा रिपोर्ट आएगी तो आपको कॉल करेंगे। 15 दिन और रुक गया मैं, 1 महीना तक यहाँ रुका रह गया, कोई कुछ नहीं हुआ। कोई क्या चाहते हैं? बॉडियां उन्होंने बिना बताए बॉडी वहां से मोर्चरी से निकाल के वहां कुंजवानी में काफ की जमीन है वहां पे दफन कर दी है बॉडियां। बोला आप? मैंने खुद देखा, मेरे आईओ के पास वीडियो है इस चीज की, बॉडियां उन्होंने दफन की है, एक मेल की 2 फीमेल की, उसके बाद अंग पैर लिफाफे के लिफाफे भरे हुए थे उन्होंने वहां डिस्पोज कर दिए हैं। उन्होंने बोला कि अब जैसे ही रिपोर्ट आती है आप, मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करो कि 30 नंबर की जो बॉडी हो सकता है मेरे बच्चे की हो, आप रहने दो डीएनए की रिपोर्ट, तो मेरे को बॉडी ऐसे दे दो जो धार्मिक काम करने वाला। देखिए अब 5 महीने में मेरी क्या कंडीशन है, मेरे बच्चे खुद मेरे से डरते हैं, बोलते पापा आपको क्या क्या बताओ, उनको क्या हो गया, मुझे क्या हो रहा, कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं अपने बच्चे को, यहाँ जम्मू में अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ घूम रहा, 5 महीने हो गए, मेरा मेंटली अपसेट हो गया हूँ मैं। सरकार से चाहते हैं हमारे बच्चों की डीएनए की रिपोर्ट दे, हमारे पता लगे बॉडी जो दबाई हुई है वो दे मेरे बच्चे की बॉडी को, मैं अपना जो काम है वो करने वाला कर सकूँ। देखिए आंखों में आंसू ये बता रहे हैं कि परिवार वाले कितने ज़्यादा दुखी है। ये देखिए कुछ और परिजन है। साहब आपका कौन मिसिंग? ये दोनों बेटियाँ मेरी जी। कौन गया था उस समय? मैं गया था, मेरी मिसेज गई थी, और ये दोनों बेटियाँ थी, और मेरा छोटा बेटा था 5 साल का, और मेरे साधु साहब थे, उनकी मिसेज थी, उनकी बेटी थी। तो हम मिला के टोटल 8-9 सदस्य थे, जिसमें 2 हम वापस आए। मेरी मिसेज की डेड बॉडी मिल गई है, मेरे साधु साहब की मिल गई है, मेरी दोनों बेटियों की नहीं मिली, नहीं मेरी साली की मिली, ना उनकी बेटी की मिली। क्या आपको किसी ने कुछ बताया अधिकारी ने? अभी तक कुछ नहीं, हमारे साथ किसी ने बात नहीं की अभी तक। हम यही चाहते हैं कि कोई ना कोई हल होना चाहिए। हमारे को डीएनए के लिए बुलाया था हमारे को जम्मू में, तो हम तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली अभी तक। मानते हैं, समझते हैं कि क्योंकि इतना समय हो गया कि अब जिंदा बचना तो मुश्किल। वो तो नहीं है, जिंदा तो नहीं बचे हैं। कोई जो हम हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के लिए जो करते हैं, वो तो हम करते हैं अभी। कुछ तो मिले हमारे को, हमारे को डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दें। ये देखो सामने आपको अप्लाई कीजिए। कितनी बार किया आप लोग वहाँ? मैं कम से कम नहीं तो 1 महीना यहाँ पे रहेगा, 4-5 बार आ चुका हूँ जम्मू। जब भी आओ आगे आगे नंबर देते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो अब देखिए ये वो तमाम पीड़ित परिवार हैं जो आज भी इस आस में है कि जो वहाँ पर किश्तवाड़ में चशोती में बादल फटा था, जो उनके अपने मिसिंग थे वो मिले। लेकिन हालांकि इन्हें भी इस बात का पता है कि अब क्योंकि इतना समय बीत जाने के बाद उनके ज़िंदा बचने की आस जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन चाहते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट जो है प्रशासन इशू करे। और तमाम आप जितने भी यहाँ पर पीड़ित परिवार हैं इनको देख सकते हैं कि बेहद ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और आंखें जो हैं आज भी नम दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।